जी, जब रिज़ल्ट आया तो मतलब मैं बता सकता हूँ कि रिज़ल्ट से कुछ दिन पहले की अपनी घबराहट मुझे याद है अच्छे से, कि बस किसी तरीके से मैं ये प्रे कर रहा था कि किसी तरीके से नाम आ जाए लिस्ट में, चाहे 200, 250, 300। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इतना अच्छा रैंक आ जाएगा, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे लगता था कि अगर बहुत अच्छा दिन हुआ, तो शायद 100 से नीचे रैंक आ जाएगा डबल डिजिट में कहीं। लेकिन 10 से नीचे 7th रैंक आ जाएगा, ये मैं कभी नहीं सोच सकता था। जी, मैं नहीं मानता इतना टफ है। लोगों ने डरा ज़्यादा दिया है। अगर आप चलेंगे इस रास्ते पे, अगर आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तो कुछ भी टफ नहीं है। यूपीएससी तो बिल्कुल भी नहीं। जी, अगर मैं आपको शुरू से बताऊँ तो मैं जब अपने जर्नलिज़्म के दिनों में था, तब मेरे को ग्राउंड ज़ीरो पे जाने का मौका मिला। मुझे इस देश के लोगों से, उनकी समस्याओं से रूबरू होने का एक बहुत अच्छा मौका मिला। वहाँ मैंने समझा और मेरे को ये लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए इनकी हालात को बदलने के लिए, बेटर करने के लिए। हालाँकि पत्रकारिता एक ऐसा ज़रिया हो सकता था जिससे कि मैं इसको आगे बढ़ा सकता था, लेकिन फिर भी कुछ और ज़्यादा ठोस, कुछ और ज़्यादा ज़िम्मेदारी वाला काम, जो कि मुझे लगा कि जेएनयू में आकर के जब मैंने माहौल देखा वहाँ पे कि मेरे आसपास के सभी लोग कहीं न कहीं यूपीएससी की ही तैयारी कर रहे थे, इसी चीज़ में लगे हुए थे और उनसे मुझे भी ये इंस्पिरेशन मिली, मोटिवेशन मिली कि मुझे भी करना चाहिए। एंड ये बात तो है कि आईएएस जो है, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज है, ये इट प्रोवाइड्स मी विद अ डायरेक्ट एजेंसी टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, अ क्वांटिफाइबल चेंज इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। तो कहीं ना कहीं वो मेरे बैक ऑफ द माइंड में था और मैंने जेएनयू से ही फिर तैयारी शुरू करी, जेएनयू के समय में ही तैयारी शुरू करी। जी, मेरा जन्म दिल्ली का ही है। मैं ईस्ट दिल्ली में पैदा हुआ था, शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में, और मेरी प्राइमरी एजुकेशन मैं बताऊँ वहीं से हुई है। और उसके बाद जब मैं 13 वर्ष का था तो मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया था मुंबई में। तो जो मेरी हायर एजुकेशन है, मेरी 10th और 12th, वो दोनों ही मुंबई से हुई हैं। उसके बाद मैं वापस आया दिल्ली 2015 में और मैंने यहाँ से डीयू से बीए इंग्लिश ऑनर्स किया। फिर मैं 2015 में मैं वापस आया और मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है बीए इंग्लिश ऑनर्स में यहाँ डीयू से किया। उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन के दौरान ही मुझे 3rd ईयर में जर्नलिज्म की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैं अखबार वगैरह काफ़ी पढ़ा करता था और किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम आईएमसी क्यों नहीं चले जाते। वो जर्नलिज्म के लिए माना हुआ कॉलेज है। मैंने एग्ज़ाम दिया और सौभाग्यवश मेरा हो भी गया। मेरा पहले ही अटेम्प्ट में आईएमसी में निकल गया, तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, मज़ा आ रहा था करने में और मैंने वो 1 साल बहुत एंजॉय किया आईएमसी। कौन से वर्ष की बात है? ये साल 2018 की बात है। 2018 मैं आईएमसी के 2018-19 बैच का हूँ, इंग्लिश जर्नलिज्म का। तो मैं 2018 से 19 आईएमसी में ही था। उसके बाद जब मैं आईएमसी में था तो मेरा रुझान थोड़ा सा इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ हुआ, इंटरनेशनल रिलेशंस की, और वहाँ से फिर मैं जेएनयू गया, वहाँ पे आईआर में एमए करने। तो ये मेरी जर्नी रही है। जी, मैं बता सकता हूँ कि जब मुझे ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई थी, मैं कोई 18 वर्ष का था और उस समय मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी और मैं खुद समझ नहीं पा रहा था ये क्या है। धीरे धीरे प्रॉब्लम और बढ़ी तो मैं और ज़्यादा घबराने लगा कि ये क्या है, और मैं ये कह सकता हूँ कि वो समय मेरे लिए शायद बहुत बहुत मुश्किल था। शायद सबसे काला समय रहा होगा, लेकिन मैं आई वॉज वेरी लकी दैट आई हैड लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली, फ्रॉम माई एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रॉम माई पेरेंट्स स्पेशली, and from my teachers. They always motivated me. My friends, they always motivated me. They always believed in me. उनको हमेशा लगता था कि मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगा, एंड उनके इसी विश्वास ने, उनके इसी सपोर्ट ने आई थिंक मुझे आज यहाँ पे जाके खड़ा। जी, मैं जो भी कहूँ कम ही होगा, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कुछ भी कह पाने के लिए। आखिर बात ही, चीज़ ही इतनी बड़ी है। थैंक यू भी शायद छोटा लगेगा, मैं किस तरीके से मैं क्या बताऊँ। जी, सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो भी सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी के बगैर यूपीएससी नहीं हो सकता। अगर आप कोचिंग लेते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत है, आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं, तो ज़रूर कोचिंग लीजिए अगर आपको लगता है तो, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता सेल्फ स्टडी का। आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी इन एनी केस। उसके अंदर जो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जी, बिल्कुल। मैं कह सकता हूँ कि दिन के करीबन 6 से 7 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के लगाने पड़ेंगे। तैयारी से पहले तैयारी की तैयारी की जाती है, और कहीं ना कहीं मैंने वही किया कि पहले सिलेबस निकाला यूपीएससी का, ये देखा कि यूपीएससी क्या चाह रहा है, क्या मांग रहा है, अपने एक आइडियल कैंडिडेट में क्या देखना चाहता है यूपीएससी, उसका सिलेबस क्या है,
फिर मैंने उसके प्रीवियस ईयर के पेपर देखे कि वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है, और जब मैंने सिलेबस देख लिया, क्वेश्चंस देख लिए, उसके बाद मैंने सबसे पहली बार किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया कि उसके बाद, ताकि जब मैं पहली रीडिंग भी लगा रहा था, जब मैं फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा था, तब भी मुझे आइडिया था कि अच्छा इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते आ रहे हैं, तो मुझे उस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। तो मैं ये कहूँगा कि किताब उठाने से पहले, पढ़ने शुरू करने से पहले आप सिलेबस देखिए, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, और जब आप पढ़ भी रहे हैं तब भी साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर्स को अपने साथ रखिए। जी, एज सच मैंने कोई खास फिजिकल कोचिंग नहीं ली। मैंने कुछ टेस्ट सीरीज़ वगैरह ली थी और कुछ ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से मेरा हो गया। मैं कह सकता हूँ कि उस समय आदमी को खुद पे विश्वास रखना चाहिए, और मैं कहीं ना कहीं एक स्माइलिंग फेस लेकर के गया। स्टार्टिंग में जो कुछ पहले के 5 मिनट हैं, शायद वो उस प्रकार के नहीं रहे होंगे जिस प्रकार के होने चाहिए, या फिर आप एक आइडियल सिनेरियो दिमाग में लेके चलते हैं कि ओके दिस इज़ हाउ माई इंटरव्यू वुड स्टार्ट, बट मे बी माई बिगिनिंग वॉज नॉट परफेक्ट, but I did not get that hamper my later on performance during the interview. I kept a bold face, I kept smiling, and मेरे को पता था कि questions जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरे डाफ से रिलेटेड ही आ रहे हैं, मेरे ऑन द गाइन नहीं आ रहे हैं जिस गाइन पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने अपने आप को संभाल लिया विद इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स, एंड उसके बाद मेरा इंटरव्यू काफ़ी कॉर्डियल, बहुत अच्छा था। कितना समय रहा इंटरव्यू का? लगभग 30 मिनट के अराउंड चला। ऐसा कोई सवाल जो थोड़ा सा क्लिक करने वाला हो याद? जी, सवाल तो कई थे, क्योंकि मैं जर्नलिज्म के बैकग्राउंड से हूँ, तो मीडिया स्टडीज़ से रिलेटेड सवाल था कि आज देश की मीडिया के ऊपर सवाल था। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंटरनेशनल अफेयर्स में भी है, तो अपने भारत और उसके पड़ोसी देशों पे भी कई क्वेश्चन पूछे गए। भारत के आंतरिक समस्याओं के बारे में क्वेश्चन पूछे गए कि इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या हैं, और बस और उनका फोकस इस तरफ रहता है कि आप क्या सोचते हैं, rather than focusing upon the facts of the case, they want to know my opinion upon the various issues that are happening. जी, मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि मैं जर्नलिज्म के बैकग्राउंड से, तो मुझे अखबार पढ़ना बहुत पसंद है और मैं गूगल न्यूज़ पे काफ़ी सारे अखबारों को सब्सक्राइब कर रखा था, और मैं उन्हीं से काफ़ी सारे पढ़ता था। लेकिन जो मेरा एक बेस अखबार है, जो कि आपका कोर रहता है, वो मेरा द इंडियन एक्सप्रेस था। मुझे लगता है कि इस समय जिस तरीके के सवाल यूपीएससी पूछ रहा है और जिस तरीके की रिपोर्टिंग इंडियन एक्सप्रेस कर रहा है, वो एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एंड जिस तरीके की स्टोरीज उसमें छपती हैं, वो कहीं ना कहीं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को हेल्प करेंगी उनके प्रिपरेशन में। वैकल्पिक विषय क्या था? मेरा ऑप्शनल पीएसआई आता है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें मैंने अपना एमए किया है। जी, मैं उन सबको यही कहना चाहूँगा कि अगर मैं कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि आप सब भी कर सकते हैं। मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, ज़रूर होगा। और अंत में बस वो दुष्यंत की उन्हीं 2 लाइनों से करना चाहूँगा कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो जा रहा है।